वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू एवरीवन। आज 2:30 बजे मॉर्निंग में हो गई मेरी सुबह। यस, 2:30 पे ही मेरी नींद खुल गई क्योंकि कल 10 पेजेस का जो मैंने टारगेट लेके रखा था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो रात भर मुझे यही लग रहा था कि मेरा सिलेबस जो है, एक मैंने अपने लिए टास्क टू डू बनाया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा आज अपने बनाए हुए शेड्यूल से थोड़ा सा पहले उठ गई और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने लगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बेबी सो रहा होता है, घर के सारे लोग सो रहे होते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप खुद भी पढ़ सकते हो और अपने आप को भी पढ़ा सकते हो, और ईज़िली जो चीज़ें हमें दिन के टाइम में नहीं समझ में आती हैं वो मॉर्निंग में सन्नाटे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो पढ़ने के बाद फिर मैंने अपना हाउस होल्ड संभाला क्योंकि मैंने सोचा लाइट आज अच्छे से आ रही है मॉर्निंग में, तो फटाफट मैं झाड़ू वगैरह समय से लगा लूँ। अभी नायरा स्टिल शी इज़ स्लीपिंग, तो मैंने सोचा कि फटाफट कमरा सजा लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, नहा धो के अपने आप को बिल्कुल फिट कर लेती हूँ ताकि जब मेरा बेबी जागे तो मैं कंप्लीट टाइम उसको दूँ। ये मैं अपने मंदिर में पूजा करती हुई, कई लोग मुझसे कह रहे थे मैम ने आपने पूजा करते हुए अपने आप को नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा आज आई शुड शो यू माई मंदिर टू यू। तो ये मॉर्निंग की पूजा मैं करती हुए एंड अगेन आई स्टार्टेड माई स्टडी। मैंने सोचा थोड़ा सा और सिलेबस कंप्लीट कर लूँ क्योंकि कपड़े रखे थे उन्हें फैलाना था मुझे, तो मैंने सोचा आधे घंटे का ही स्लॉट लेकर के चलती हूँ, और फिर मैं छत पे गई कपड़ों को फैलाने। आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत फॉगी एटमॉस्फेयर है, और यहाँ मैंने फटाफट कपड़े फैला दिए और हवा भी चल रही थी, फॉग भी था और हवा भी चल रही थी। Here I am in my kitchen for making breakfast। तो चाय भी रख दी थी साथ में, और नायरा के लिए मिल्क भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ नायरा को मैंने उठा दिया था, ब्रश वगैरह करा दिया था, तो अब उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मिल्क पीने का, तो बहुत ज़्यादा टैंट्रम शो कर रही थी। तो मुझे उससे रेस लगानी पड़ी कि ठीक है कौन पहले मिल्क फिनिश करेगा और कौन पहले टी फिनिश करेगा। तो हियर आई एम टेकिंग माई टी एंड शी इज़ हैविंग हर मिल्क। तो फर्स्ट आ गई वो, तो बहुत हैप्पी हो गई थी। अब मैंने उसको अच्छे से वुलन क्लोथ्स पहनाए क्योंकि अब वो बाहर निकलती रूम से, तो आज बहुत वैसे भी ठंड है, तो मैंने सोचा बेबी को बिल्कुल रैप अप कर लूँ अच्छे से वुलन क्लोथ से ताकि इसे बिल्कुल ठंड ना लगे। और ये सभी मॉम्स के लिए है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से स्वेटर्स पहनाएं, अच्छे से उनको सॉक्स पहनाएं। मैंने तो डबल सॉक्स पहना के रखी है क्योंकि ये सॉक्स उतार देती है, तो मैंने एक लॉन्ग सॉक्स पहनाई है और एक शॉर्ट वुलन सॉक्स पहनाई है इसे, ताकि ये कुछ भी करके सॉक्स ना उतार पाए। और डबल इनर्स भी पहनाए हैं और एक मोटा स्वेटर भी पहनाया है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बच्चों के लिए मैंने कहा है कि जितना आप अच्छे से उन्हें बचा पाएँ इस ठंड के मौसम में आप बचा लीजिए, क्योंकि इस मौसम में बच्चों को ठंड लगना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 3 दिन का मेरे कपड़ों का स्टैक पड़ा हुआ है और मैंने इनको तहाया ही नहीं है। इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। देखिए,
हमारे पास घर के काम बहुत होते हैं और 24 घंटे अगर हम घर के काम करते रहें तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस काम को प्रायोरिटी देते हैं और किस काम को सेकेंडरी रखते हैं। तो मैंने यहाँ अपने पढ़ाई को और अपनी बेटी को फर्स्ट रखा है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंड, क्योंकि खाना देखिए बनना ही बनना है, हाउस का क्लीनिंग होनी ही होनी है। तो करने वाली जब मैं ही हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी पढ़ाई को कितना समय देना है और बाकी कामों को कितना समय देना है। यूजुअली घर के कामों के लिए 4 से 5 घंटे सफिशिएंट है। अगर आप पढ़ रहे हो, एक एस्पिरेंट हो और आप चाहते हो कोई एग्ज़ाम को निकालना, तो आज मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करूँगी कि किस तरीके आपको अपना टाइम टेबल बनाना है जैसा कि मैंने बनाया है, और किस तरीके आपको अपनी पढ़ाई करनी है। बिकॉज हाउस वाइफ के लिए घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। एक हाउस वाइफ की ड्यूटी कभी फिनिश ही नहीं होती है, उसकी ड्यूटी 24 आवर्स चलती है। यहाँ तक कि जब वो सो भी रही होती है ना, तब भी नींद में भी ये सोच रही होती है कि मॉर्निंग में उठ के उसको ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। तो सिंपली है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने समय को डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि 3 दिन से ये ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, ये कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली इसे करूँगी, छोड़ूंगी नहीं, कोई आएगा नहीं ये काम करने, मुझे को करना है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कब करती हूँ। मुझे अभी लगा कि मुझे यहाँ पर पढ़ना है और अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, आज का जो टास्क है मुझे वो करना है, तो मैं वो करने बैठ गई और मैंने इस वाले वर्क को सेकेंडरी रख दिया है। तो नाउ सेम इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रही हूँ कि मैं इस समय एनसीईआरटी किस तरीके पढ़ रही हूँ। अब जैसे इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट इस बुक में दिया है, तो उस समय ये कन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट में क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, और किस तरीके हमने अपने आप को दुनिया के सामने विश्व गुरु जो हम बनते हैं, उस समय किस तरीके सब जगह हमारी ही जय जयकार हो रही थी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको इस चीज़ को कैसे, क्यों ये बुक में पढ़ना ज़रूरी है, मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में इस समय इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, तिब्बत, बांग्लादेश और नेपाल के साथ हमारे रिलेशनशिप की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। अभी कंट्रोवर्सीज में मालदीव भी था। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे करंट अफेयर्स में आते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जब तक हमें उसका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो हम समझ कैसे पाएंगे कि उस टाइम क्या सिनेरियो था और आज के समय क्या चल रहा है, राइट। तो हमारे नेपाल से कैसे रिलेशनशिप है, हमारे चाइना से कैसे रिलेशनशिप है, ये हमें पता है, लेकिन करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला अच्छे से पैराग्राफ मार्क करके इसकी रीडिंग की। अब ये इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए किन किन लोगों का हाथ था, किन किन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, और किस तरीके इंडिया चाइना वॉर को ख़त्म किया गया, किस तरीके रोका गया, ये सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। अब जैसे देखा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं, तो ये एक हमेशा से बर्निंग टॉपिक रहा है, ठीक है। बट आजकल के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं या आजकल का जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो हमारे खाली पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द नेबर कंट्रीज से भी रिलेटेड हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी है क्यों एनसीईआरटी को पढ़ना, तो सिंपल से इट क्लियर्स आवर बेस। तो ये यहाँ से हमारा बेस क्लियर करता है, ताकि जब भी हम इनके रिलेशनशिप करंट अफेयर्स में पढ़ें, या जब भी पाकिस्तान का नाम आ जाए न्यूज़ में, या कभी भी चाइना का, नेपाल का, कहीं पर भी इन सब चीज़ों के, जैसे म्यांमार का भी नाम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, इनके नेम आ जाएं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी एक टॉपिक है, हमारा एक सब्जेक्ट है जो मेंस में पूछा जाएगा, उसमें ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कहा ना कि ये बुक मेंस में ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर हम अभी से ही लेकर के इस किताब को साथ में नहीं चलेंगे तो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें इससे बेस क्लियर हो
बज गए हैं दिन के 2 और हो गया है लंच का टाइम। तो आज मैं आपसे बात करूंगी अबाउट द टाइम टेबल। ये स्टार्टिंग में मैंने टाइम टेबल बनाया था कि ऐसे ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। सीरियसली जब मैंने 2 दिन इस पे काम किया तो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं रहा, ऊपर से हेडेक रही। तो मैंने सोचा कि ये एक नंबर का गलत तरीका है और हाउसवाइफ के लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। और स्पेशली अगर आप मॉम हो आप, तो इट्स जस्ट अ रिच टाइम टेबल। और आप अगर इस तरीके का टाइम टेबल बनाओगे तो पूरे टाइम परेशान रहोगे। तो मैंने अपने लिए अपनी सहूलत के हिसाब से एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाया है, ताकि मुझे किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही मुझे पढ़ाई बोझ लगे और ना ही मुझे घर के काम और घर के लोगों से इरिटेशन हो कि ये मुझे मेरी लाइफ का वो सपना पूरा करने नहीं दे रहे हैं जो मैं करना चाहती हूँ। राइट, ये सिंपली पूरा जो टाइम टेबल है ये हाउसवाइफ्स और जो जॉब भी करती है ना उनके लिए भी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ पर 24 आवर्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मैंने लिए हैं, जिसे मैंने 4 स्टेप में बांटा है। लाइक पहला हमने अपनी नींद का टाइम दिया है, दूसरा हमने हाउस होल्ड के लिए दिया है, थर्ड वन मैंने अपने बेबी के लिए दिया है, या आप कह लो कि दिस थर्ड वन इज़ फॉर जॉब या किड्स के लिए कह सकते हो, और फोर्थ वन इज़ फॉर माई स्टडी। तो ये एक नॉर्मल वे का एक टाइम टेबल मैंने बनाया है, जिसमें 6.5 घंटे की जो स्लीप है वो सफिशिएंट है। 6 आवर्स आप नाइट में लो और आधा घंटा आप दिन में कभी भी नैप ले सकते हो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, जो 5 घंटे हैं वो हाउस होल्ड के लिए सफिशिएंट है। ठीक, आप अपने घर के काम जल्दी निपटाओ और नहीं निपटा पा रहे हो तो छोड़ दो, लीव इट, बाद में करो जब आपका उस दिन का टास्क कंप्लीट हो जाए। और बेबी है तो आप उसका देखो समय किसी और को आप दे नहीं सकते हो, तो वो तो आपको देना ही है। तो 4 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर बेबी, और 8 to 9 आवर आप ऐसे रखो कि आपके पढ़ाई में आपको मिल जाए। दूसरा, अगर आप बेबी का टाइम घटाते हो या बढ़ाते हो उससे डायरेक्टली आपकी स्टडी इफ़ेक्ट होगी। बट अगर आप अपने घर के काम अगर बढ़ा दोगे तो वहाँ से आपकी पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, आपकी नींद इफ़ेक्ट होगी, और यस ऑफ कोर्स आपके बच्चे की केयर भी इफ़ेक्ट होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर के काम का समय बढ़ाओगे तो आप थकोगे ज़्यादा, आप थकोगे ज़्यादा तो आप सोओगे ज़्यादा, आप सोओगे ज़्यादा तो या तो उससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा या आपको ये लगेगा यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग। तो आप 2 काम करोगे, एक अपनी स्टडी को प्रॉब्लम में ले आओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे, दूसरा आप अपने बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पाओगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचोगे बच्चे वाला टाइम मैं पढ़ाई के लिए दे दूँ। यस डियर मॉमी, दिस इज़ राइट। ये बात सारी हाउसवाइफ, सारे हाउस होल्डर्स और मॉमीज़ के लिए है। प्लीज़ एंड प्लीज़ concentrate on your studies, but managing your homework means households plus baby too। अगर आप घर के कामों को ज़्यादा टाइम देंगे आप ज़्यादा थक जाएंगे, ज़्यादा थकेंगे तो आपको नींद भी ज़्यादा आएगी। और ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, जैसे हम आँखों को ठंडे पानी से छींटे देते हैं तो आँखों को अच्छा लगता है ना, उसे रेस्ट मिलता है। हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं, हम उसे रेस्ट देते हैं, ऐसे इस दिमाग को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, राइट, बॉडी टाइम लेती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। वैसे ही हमारा दिमाग है, पढ़ा हुआ डाइजेस्ट करने में दिमाग को टाइम लगता है, तो उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है। तो अगर आप सारा दिन बिज़ी रहोगे तो आप कैसे अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करोगे, और जो आपने पढ़ा है उसे याद कैसे रखोगे। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे, आपको याद रहे, उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। राइट, हमें पता है हमारे पास बहुत काम होते हैं। हाउस होल्ड एक ऐसी जिम्मेदारी है कि पूरा दिन भी रहे ना 24 आवर्स हम काम करने, वो ख़त्म नहीं होने वाले। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि मुझे काम कैसे करना है या मुझे अपने शेड्यूल को किस तरीके मेंटेन करना है। तो आई टोल्ड यू, मैंने अभी आपको दिन में दिखाए थे कि क्लोथ्स रखे हैं 3 डेज़ के, लेकिन मुझे लगा पहले मुझे मेंस का पेपर सॉल्व करके एक बार देखना है, क्योंकि ये बुक मैंने उठाई है, तो मैंने वो किया।
और रहे कपड़े की बात, वो बिल्कुल मैं तहाऊंगी, मैं नहीं तहाऊंगी तो कौन तहाएगा, कोई आएगा तो नहीं उसको करने के लिए. I have to do, but the main thing is that which thing is most important for me, that I have done before, and rest of the things I will do after that. So simply this is for all the mothers. It's a pro tip that काम है, leave it for some second, छोड़ दो उसको कुछ देर के लिए, some second, some minutes, some hours, छोड़ दीजिए, एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी. जैसे ही आप, यकीन मानिए, आपका टास्क जो आपने टास्क टू डू वाला पेपर बनाया ना, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा ना, सब टिक 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 टिक, रीडिंग, रिवीजन, एवरीथिंग डन, मॉक डन, एवरीथिंग सीन, रीड वन टाइम, रीडिंग डन, उसके बाद आपके अंदर अजीब सी एक एनर्जी आएगी और जितने काम आपके बचे हुए हैं ना, आप चुटकियों में कर लोगे, वो टेंशन नहीं रहेगी आपके अंदर. सो होप आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा. बी इन टच, बी ऑलवेज हेल्दी एंड वॉच माई चैनल. होप I am helping you. Maybe you are motivated by watching my videos. Thank you so much, and always be my motivation. You all moms, you all housewives, and God always bless all of us. Thank you. Bye.